दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुछ दशकों से धरातल का तापमान बढ़ते जा रहा है और जो धूप पे ठंडी की जो धूप हमें बिल्कुल सुहानी लगती थी, आज वो धूप हमें बिल्कुल तीखी लगने लगी है और ऐसा लगने लगा है कि हमारे चमड़ा जो है झुलसने लगता है। जब हम थोड़ी देर धूप में बैठते हैं और अगर धूप हमारे स्किन पे पड़ता है तो हमें बहुत जो है अजीब तरह की फीलिंग्स होती है। ऐसा लगता है कि हमारा चमड़ा झुलसने लगा है और यही रीज़न है कि आजकल आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जब धूप में निकलते हैं तो अपने स्किन पे तरह तरह के सनस्क्रीन लगा करके निकलते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम लोग जो है सारे लोग घर से बाहर निकलते समय अपने स्किन पे सनस्क्रीन क्यों लगा के निकल रहे हैं? आखिर क्या वजह है? अगर ये ऐसा ही है तो क्या पहले भी लोग इस तरह के सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते थे? तो इसकी वजह जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इन सब का वजह कहीं ना कहीं इन सब की वजह है अल्ट्रा वायलेट रेज। जी, जो सूरज हमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी देता है, लाइट देता है, जिस लाइट में हम तरह तरह के काम करते हैं और जो अत्यधिक मात्रा में हमें एनर्जी देता है, यूं कहें तो पृथ्वी के ऊपर, धरातल के ऊपर जितने भी तरह के कार्य होते हैं लगभग वो सारे सोलर एनर्जी की वजह से होते हैं। चाहे वो हम भोजन कर रहे हों वो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल है। चाहे वो हमारी गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल है वो भी कहीं ना कहीं अगर आप तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी से ही आया हुआ है। तो सन जो हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, इतनी असीमित मात्रा में हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो सन से जो रेज आ रही है, जो हमें इतने फ़ायदे पहुंचा रही है, जो हमें इतनी सारी एनर्जी दे रही है, वो सिर्फ हमें एनर्जी नहीं देती बल्कि सन के जो रेज आते हैं उन रेज के साथ, यानी सन के जो रेज होते हैं उन रेज में कुछ हार्मफुल रेज भी होते हैं, यानी यूज़फुल रेज के साथ साथ बहुत सारे हार्मफुल रेज भी होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे इस धरती पे उपस्थित सभी जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हीं सारे नुकसान पहुंचाने वाले रेज में एक रेज का नाम है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसे हिंदी में पराबैंगनी किरणें कही जाती हैं। पराबैंगनी किरणें सूर्य से आने वाली किरणों में एक घातक किरणें होती है, हानिकारक किरणें होती है, जो हमारे शरीर पे पड़ने पे हमें तरह तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। तो सवाल ये होता है कि ये सूर्य तो सदियों से चमक रहा है, हमारी धरती सदियों से है, हम लोग सदियों से रह रहे हैं, तो क्या ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो पहले नहीं आती थी? ये अभी ही क्यों आ रही है? जी, आपको हम बता दें कि प्रकृति जो है हम मानव के लिए सारी व्यवस्था पहले से करके तब हमें इस धरती पे भेजी है कहीं ना कहीं, ताकि हम अच्छा से जी सकें। जिस प्रकृति ने सूरज से असीमित मात्रा में किरणें हमारे इस धरती के ऊपर भेजी, उसी प्रकृति ने धरती के बाहर वायुमंडल के अंदर एक पतला सा परत, यूं कहे तो एक छानने के लिए एक फिल्टर लगा दी जिसका नाम ओजोन परत है। ओजोन गैसों की एक लेयर लगा दी ताकि वो लेयर ये कर सके कि अर्थ के ऊपर जब सन से कोई रेज आ रही है तो अच्छी रेज उससे पास होकर के अर्थ तक तो आए, लेकिन जो हानिकारक रेज है, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली रेज है, जो धरती पर मौजूद सभी जीवों को नुकसान पहुंचाने वाली जो रेज है, उस रेज को कहीं ना कहीं वो फिल्टर कर दे और इस तरह से एक सही रेज, यानी जो हमारे यूज़ की है, अच्छी रेज हमारे धरती तक आए और इस धरती के ऊपर जीवन फलता फूलता रहे। ये प्रकृति का प्लान है। प्रकृति ने हमारे लिए ये सारी चीज़ें करी, लेकिन हम ठहरे मानव लोग, हम लोग कहाँ भला होने देने वाले हैं, चाहे वो खुद का हो या किसी और का। हम लोगों ने प्रकृति के इस सुरक्षा कवच को अपनी तरह तरह की सुख सुविधा और लोभ लालच के चक्कर में, तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस सुरक्षा कवच को कहीं ना कहीं हम तोड़ते जा रहे हैं, पतला करते जा रहे हैं, कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस सुरक्षा कवच के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये सुरक्षा कवच हमें बचा रहा है, वो क्या है, कैसे बचाता है और हम उसे कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम उसे कैसे नष्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं एंजॉय द नेचर। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करते हैं कि एक्चुअली हम अपने इस सुरक्षा कवच के साथ कर क्या रहे हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में इस प्रकृति ने धरती को बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच प्रोवाइड किया है, जिस सुरक्षा कवच का नाम ओजोन परत है। यह वायुमंडल के ऊपर, वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। यह परत
ओजोन गैसों से बना होता है, इस परत के अंदर ओजोन गैसें पाई जाती है। ओजोन की बात करी जाए तो ओजोन और ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिलते हैं तो ओजोन के एक अणु का निर्माण होता है, यानी ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से ओजोन का एक गह अणु बनता है, यानी ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिले होते हैं। ये ओजोन गैस हमें सूर्य से आने वाली जो है खतरनाक और हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारे इस धरती को अत्यधिक ताप और तरह तरह के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। लेकिन हम मानव अपनी अलग अलग जो है कई तरह की गतिविधियों की वजह से अपनी लोभ लालच या अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में हम इतने जीते चले गए कि हम अपनी सुरक्षा कवच को ही नुकसान पहुंचाने लगे। जी, हम बात कर रहे हैं धरातल के ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले तरह तरह के एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, इन सभी में CFC का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और जब इस तरह के डिवाइसेज में हम इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से किसी कारण से इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अगर रिसाव हो जाता है तो ये गैसें रिस करके वायुमंडल के ऊपर जाती है और जा करके ओजोन परत में पहुँचती है। जैसे ही ये ओजोन परत में पहुँचती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन ओजोन के साथ अभिक्रिया करता है, और क्लोरीन ओजोन के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। यानी ओजोन के 3 परमाणु से क्लोरीन एक परमाणु को लेकर के क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है और फिर ऑक्सीजन का एक अणु मुक्त कर देता है। फिर ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड में क्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत देर तक नहीं रह पाते हैं, और ये फिर क्लोरीन और ऑक्सीजन अलग अलग होकर के क्लोरीन एक स्वतंत्र हो जाता है, फिर ऑक्सीजन एक अलग हो जाता है। और यहाँ आपको बता दें कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कभी भी अकेले नहीं रख सकता, तो ये कहीं ना कहीं फिर ओजोन से एक परमाणु को लेकर के ऑक्सीजन के 2 अणु का निर्माण करेगा। अब इस तरह से जो क्लोरीन ओजोन के साथ मिल करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाया था, वहीं क्लोरीन फिर अलग होकर के एक ऑक्सीजन का एक परमाणु बनाया, और क्लोरीन अकेले बहुत देर तक नहीं रह सकता, फिर ये स्वतंत्र रूप से क्लोरीन है वो फिर ओजोन से एक ऑक्सीजन के परमाणु को लेकर के क्लोरीन मोनोऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन बनाएगा, और यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। यानी क्लोरीन जो होता है वो ओजोन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ओजोन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु बनाता है, और ये फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड के अंदर क्लोरीन और ऑक्सीजन अलग अलग होकर के फिर अलग हो जाते हैं, और फिर ये एक एक ओजोन के साथ अभिक्रिया करते हैं, और जो है ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के 2 अणु बना लेता है, और वहीं क्लोरीन ओजोन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन बनाता है। और इस तरह से क्या होती है, ये प्रक्रिया निरंतर चलने की वजह से ओजोन गैसें लगातार ऑक्सीजन गैसों में बदलने लगती है। यही रीज़न है कि ओजोन गैस की जो परत है लगातार पतली होते जा रही है। इसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं, या इंग्लिश में इसे ओजोन डिप्लीशन कहा जाता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी को रोकने की क्षमता जो है सिर्फ ओजोन गैसों के पास होती है, ऑक्सीजन के पास नहीं होती है, और ओजोन गैसों के अंदर छिद्र होने की वजह से, ओजोन डिप्लीशन के होने की वजह से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें जो है वो धरातल तक आने लगी है, और धरातल पर उपस्थित सभी जीव जंतुओं के अंदर त्वचा झुलसन, त्वचा कैंसर जैसे बीमारियां जो है बढ़ते जा रही है, और से धरातल का तापमान का बहुत तेजी से बढ़ना, ये सारी चीज़ें, शरीर झुलसन, पेड़ पौधों की पत्तियों का झुलस, ये सारी बीमारियां ओजोन परत के क्षय होने के बाद आ रहे पराबैंगनी किरणों की वजह से हो रही है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के 2 भौतिकी वैज्ञानिक फेब्री चार्ल्स और हेनरी वुसन ने करी थी। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को डॉप्सन कहा जाता है। ओजोन परत में सर्वाधिक छिद्र सितंबर महीने में देखी जाती है। ओजोन परत में जो क्षरण होता है, जो क्षय होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड जैसे गैसों से भी हो सकता है। ओजोन छिद्र को लेकर के विश्व स्तर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह बने हुए हैं। आपको बता दें कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1927 को एक बैठक करी गई थी, जिसमें 31 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए, और इसमें इस पे चिंता जताई गई थी कि हम कैसे क्या कुछ करें कि इस ओजोन छिद्र को या ओजोन डिप्लीशन को रोका जा सके, और इस जो है बैठक का नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और इसमें जनवरी 1989 ईस्वी से इसे प्रभावी किया गया, ताकि जो है मतलब जितना कम से कम हो सके
हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करें या फिर एसी रेफ्रिजरेटर जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल हम ऐसे करें या कुछ नए तकनीक का इस्तेमाल करें, नए नए तकनीक लेके आएँ जहाँ से उसका रिसाव न हो सके या इसके बदले में कुछ और विकल्प को ढूंढा जा सके। वहीं अगर बात करी जाए तो 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों पर नियंत्रण करने को लेकर के एक सहमति बनाई गई है और जो इसके ऊपर काम करी जा रही है। अगर इस पर बढ़िया से काम किया गया तो 2050 तक हो सकता है कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी रसायन हैं उनके उपयोग में कमी आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं यानी अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।